काबा फिर काशी था। काबा क्या हो गया? काशी। हमने आपको बताया कि ज्ञान के भाव में, ठीक ना, तो काबा फिर काशी था। काबा जो है वो काशी हो गया। और क्या कहते हैं? रामज भया रहीम, राम जो थे वो रहीम हो गए हैं। ज्ञान के भाव में अब अंतर नहीं रह गया कि काबा और काशी क्या है, अलग अलग नहीं रह गया, सब हमारा एक हो गया। जब ज्ञान का भाव जब गया तो सब एक हो गया। काबा फिर काशी गया। काबा जो है वो काशी का रूप ले लिया, काशी हो गया। और रामज भया रहीम, राम जो है वो रहीम के रूप में हो गए, ठीक ना। और मोट चून मैदा भया, आज जो हम मतलब क्या थे, ज्ञान के भाव, अज्ञानता की स्थिति में हम मोटे उसमें थे, हैं भाई। अगर हमें अज्ञानता है तो कहा तो नहीं मोट दिमाग का है। और अगर हम बारीकी से कोई चीज समझ लेते हैं तो वो चीजें हम समझ ज्ञानी हो गए, ठीक है ना। तो आज जो मोट चून, मोटा चूना चोकर था, ठीक ना, मैदा हुआ, अर्थात वो इतना बारीक हो गया कि बैठ कबीर जी ज्ञान की स्थिति में अब अंतर नहीं कर पाए, ये मैदा है कि चूनी चोकर है, दोनों सब एक हो गया। और मस्ती के साथ में उसका भाई, जब तक हम अल्लाह और ईश्वर में अंतर समझेंगे तब तक हम दोनों का सुख नहीं पाएंगे। और अगर हम दोनों को एक रूप में मान लेंगे तो हम क्या करेंगे? आनंद के साथ में। जैसे अज्ञानता की स्थिति में हम ये समझ लेते हैं कि चोकर है, और उसी को अगर बारीक पीस दिया गया तो मैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो उससे मैदा का स्वाद, चोकर वाला स्वाद नहीं रह जाता है, मैदे के स्वाद में चोकर वाला स्वाद नहीं रहता आनंद के साथ। तो अज्ञानता की स्थिति में ही हमें सारे कष्ट मिलते हैं, ठीक ना। अब देखिए बच्चों, अगली साखी में है कि आदमी, कबीरदास जी कहते हैं कि आदमी कर्म से महान बनता है, जन्म से महान नहीं बनता है। आज भाई जो समाज में 4 प्रकार की जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पहले आदमी के कर्मों के हिसाब से जातियों का बंटवारा किया गया था। लेकिन अब जो है आदमी के कर्म के हिसाब से जाति नहीं बढ़ती है, बल्कि आदमी के कर्म के हिसाब से मतलब समाज में उसको मान्यताएं दी गई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब लोग कर्म के हिसाब से थे, बंटवारा हुआ था। लेकिन अब सारे मतलब ज्ञान की स्थिति में उनमें कोई अंतर नहीं रह गया, ठीक ना। तो देखें कि ऊंचे कुल का जन्म लिया। कबीरदास जी कहते हैं कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद में ऊंचा नहीं होता है। अगर भाई ब्राह्मण पैदा हो गया और ब्राह्मण होने के बाद में भी उसके कर्म ब्राह्मण के नहीं है तो शूद्र से भी बदतर है, ठीक है ना। ऊंचे कुल का जन्म लिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद जे करड़ी ऊंच न हो, जिसका कार्य ऊंचा नहीं है, और सोवन कलश सूर्य करा। भाई आज आप मान लीजिए कि सोना जो है अपने में अमूल्य धातु है, ठीक है ना। लेकिन सोना अमूल्य धातु होने के बाद में अगर सोने के घड़े में मदिरा भर दी जाए तो सोने के घड़े को कौन महत्व देगा? सोने के घड़े को वो आदमी महत्व नहीं देगा कि जो मदिरा का पान करने वाला नहीं, वो आदमी छुएगा नहीं, मूल्यवान होते हुए भी। और अगर उसने मतलब वो मदिरा का पान नहीं करने वाला है तो वो घड़े को नहीं, और अगर मदिरा का पान करने वाला है वही व्यक्ति उस घड़े को छुएगा, ठीक ना। तो सोवन कलश घुरे वाला, यदि सोने के बर्तन में मतलब मदिरा भर दी जाए, साधु निंदा सोए, उसी प्रकार साधुओं की निंदा की जाए तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो आदमी अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं महान बनता है, ठीक है ना। अब देखें बच्चों, ये आपकी साखी समाप्त हो गई। अब आपके पाठ्यक्रम में खाली एक शब्द बचा है जो आपके सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम इस बार निर्धारित हुआ है कि 70% में कबीरदास जी की एक साखी काट दी गई है, तो मतलब एक पद काट दिया गया है। तो अब पहला पद आप लोग देख लें कि ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। कबीरदास जी ने ज्ञान के भाव में बताया है ईश्वर क्या है? सर्वव्यापक है। भाई जिस समय मतलब हिरण्यकश्यप ने ध्रुव प्रहलाद को मारने के लिए एक निर्जन स्थान पे ले जाकर के कहा कि तुम्हारा ईश्वर इस खंभे में भी है, तो उसने कहा हाँ इस खंभे में भी है। और उसके बाद में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए
भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, खंभे को चीर करके पैदा हो गए हैं। तो आज ईश्वर क्या है कि सर्वव्यापक है, कस्तूरी कुंडल बसे। ईश्वर की सर्वव्यापकता को लेकर के एक दोहा लिखा है रहीमदास जी ने कि कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी जो है एक सुगंधित पदार्थ मृग की नाक में पाया जाता है, ठीक है ना। मृग ढूंढे बनवाए, लेकिन मृग क्या है, अज्ञानता, बस उस सुगंध से बावला होकर के जंगल जंगल उसकी सुगंध के लिए मतलब व्याकुल होकर के उसको तलाशता रहता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। ऐसे घट घट मतलब प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का वास है, लेकिन हम अज्ञानता के वशीभूत होकर के हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं, काशी में ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम इलाहाबाद प्रयागराज में कहाँ ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, या कहीं मतलब आपका बद्रीनाथ केदारनाथ में ईश्वर के रूप को तलाश रहे हैं, ठीक है ना। बल्कि ईश्वर हमारे भाई, आपने मतलब कबीर का जो अभी हमने आपको दोहा बताया है, कबीर की पंक्तियां जो आपको सुनाई कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि, और सो माया घट परे गोसाई, बंधु कीर मरकट की नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा जो है वो एक बार शरीर छोड़ने के बाद में दूसरे शरीर में प्रवेश करके वो नया रूप ले लेती है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में ऐसे मतलब परमात्मा जो है वो प्रत्येक ईश्वर के मतलब उसमें वास कर रहा है, लेकिन हम आप अज्ञानता के कारण परमात्मा को उधर मतलब ढूंढ रहे हैं, भटकते हुए फिर रहे हैं, ठीक है ना। आप देखें उसी अज्ञानता के भाव में कबीरदास जी ने मतलब ज्ञान का भाव जगाते हुए ये शब्द लिखा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे हैं। अब एक ज्ञान के भाव में कह रहे हैं, परमात्मा का स्वयं विचार है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, अरे मनुष्य मुझको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, अर्थात मैं तेरे ही पास हूँ। अभी हमने आपको प्रमाणिकता दी कि जैसे मतलब कस्तूरी की सुगंध से व्याकुल होकर के मैं ढूंढता रहता है, ऐसे मनुष्य जो है अज्ञानता के कारण दर दर भटकता रहता है, ठीक ना। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के रूप में कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, दे मनुष्य मुझको कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास हूँ, ठीक है ना। और क्या, ना मैं देवत, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी देवालय में हूँ और ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबा कैलाश में, ना किसी काबे में हूँ, ना कैलाश पर्वत पे मेरा स्थान है, मैं तो तेरे ही पास हूँ, ठीक है ना। आज भाई धर्म के कारण धर्म स्थान में विवाद छिड़ा हुआ है कि हम ये जन्मभूमि उनकी है, ये जन्मभूमि उनकी है। भाई हमें किस चीज का विवाद देखना है, हमें तो खाली ये देखना है कि परमात्मा हमारे अंदर है, हमें सच्चे अर्थों में आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। और अगर आत्मा को हमने कष्ट दिया तो सीधे आप ये मान लीजिए कि हमने परमात्मा को कष्ट दिया, ठीक है ना। तो वही कबीरदास जी कहते हैं अज्ञानता की स्थिति में कि दे मनुष्य ज्ञानी हो तो इस बात को समझ, ठीक है ना मैं देवत, ना मैं किसी देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं किसी काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, और ना तो कौने क्रिया कर्म। आज देखें कि आज जो अज्ञानी लोग होते हैं क्रिया कर्म, भाई आज सच्चे अर्थों में हम ईश्वर को अगर 2 मिनट के लिए याद कर लें, परमात्मा, भाई हमने आपको पहले बताया होगा कि अजामिल जो था घोर पापी था, उसने कभी भगवान का जीवन में स्मरण किया ही नहीं, लेकिन भगवान ऐसे दया के सागर थे कि मरते समय नारायण ने अपने पुत्र का नाम अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, और नारायण कह के मोह माया के कारण अपने बेटे का नाम लेकर के पुकारा नारायण नारायण। भगवान ने समझा कि यह भक्त अब हमको मरने के समय याद कर रहा है, उसको भी मोक्ष दिया है। तो इतने दयालु कृपा निधान भगवान है कि जो हमको अगर एक बार भी हमने सच्चे प्रेम से नाम लिया है तो हमारा वो कल्याण करते हैं। तो आज हम क्रियाक्रम 4 घंटे आसन मार करके बैठ गए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उस 4 घंटे के बाद में उठे तो हमने कहा 400 लोगों का गला रेत दिया, 400 लोगों के साथ में हमने नाइंसाफी की और कहा कि हमने 4 घंटे पूजा किया है, तो 4 घंटे के पूजा में हमने इतना पाप कर लिया, भगवान हमारा कुछ नहीं, दोनों बराबर हो गए।
ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि हम किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचाएं, सच्चे अर्थों में वही सच्ची पूजा है, ठीक है ना। अगर भगवान ये देख रहा है कि हम उसकी अंतरात्मा की दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मुई खाल की सांस तो सम जाए है। अगर दुर्बल को न सताइए, जो हमसे कमजोर व्यक्ति हैं, अगर हम उनको कष्ट पहुंचाएंगे तो उनकी आह, उनकी है मतलब सांस हमको लोहे के समान भस्म कर देगी, जला देगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को कष्ट नहीं दे, ठीक है ना। और ना तो कोनो क्रिया कर्म, ना मैं किसी कर्म में विश्वास करता हूँ, ना मैं किसी क्रिया, भाई आज क्रिया और कर्म करके हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, यह ज्ञानता का रूप है। और ना ही योग वैराग्य, न किसी योग साधना में, न वैराग्य की स्थिति में हम ईश्वर को लेकर के वैराग्य लेकर चले जंगल में दुनिया रमा करके मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए समाधि सूझा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और क्या कि खोजी कोई तो तुरंत ही मिले। अगर एक ज्ञानी पुरुष जो सच्चे अर्थों में ईश्वर को खोज रहा है तो उसको तुरंत ईश्वर की प्राप्ति। भाई एक चीज आप ये बताइए कि भगवान, आपने एक संत रैदास का नाम सुना होगा, है? संत रैदास क्या थे, एक छोटी जात के थे। पिताजी एक दिन उनको ये कह करके चले गए कि भगवान का भोग लगा देना, और बालक की स्थिति में थे। पिताजी रोज भगवान की पूजा करते थे। उस स्थिति में उसने कटोरे में दूध ला करके रखा, और भगवान मतलब जब उसको कटोरे का दूध नहीं खाली हुआ तो उसने सोचा कि भगवान हमसे नाराज है, वो हमारा दूध नहीं पी रहा है। उसने कहा कि अब जब तक आप नहीं पिएंगे तब तक हम भी नहीं पिएंगे। तो क्षण मात्र की जिद में भगवान को विवश होकर के दूध पीना पड़ा है। तो एक मिनट की भक्ति में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अगर सच्चे अर्थों में प्रेम के साथ में ईश्वर का रूप हम है ईश्वर को मान ले, अगर कि अंतरात्मा से ईश्वर का रूप देख ले। तो क्या कि खोजी हो तो तुरंत, यदि खोजी करती है ईश्वर की तुरंत उसको प्राप्ति हो जाती है। और क्या पल भर की तलाश में, एक क्षण मात्र की तलाश में, एक क्षण मात्र ढूंढने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और कहा है कबीर सुनो भाई साधु, कबीर जी कहते हैं अरे ज्ञानी पुरुषों सुनो, साधु मतलब साधना करने वाले ज्ञानी पुरुष, और सब श्वासन की श्वास में, अर्थात परमात्मा जो है सभी की श्वासों में, जिनकी श्वास चलती है वो परमात्मा उनके साथ में। अगर परमात्मा एक मतलब व्यक्ति की सांस बंद हो गई तो उसी दिन, अब ये मान लीजिए कि आत्मा शरीर को छोड़ गई, और आत्मा जब शरीर को छोड़ गई तो वो परमात्मा का रूप वहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा को इस रूप में देख, और जब परमात्मा को इस रूप में देखेगा तो हमेशा मतलब ज्ञान का भाव रहेगा, और उस स्थिति में भगवान की सर्वव्यापकता को समझेगा, ठीक है ना। अब बच्चों यह आपका पाठ यहीं पे समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर अगर समस्या होती है, जो चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है, फिर इस पर आप हमें वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से या आप जैसे भी जिस माध्यम से सोचिएगा हमको भेज दीजिएगा, मैसेज पहुँच जाएगा, हम क्लेरिफाई कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।